पूजनीय दादाजी समझाते हैं, जीवन में संस्कार का महत्व। आज सारी दुनिया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे हो जाए, सुधरे, उसके पीछे भाग रही है। और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसा होना चाहिए, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। हेयर स्टाइल पे ध्यान देते हैं, पर हेयर स्टाइल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उसका परिणाम खुद भुगत रहे हैं। माँ बाप को समय नहीं है बच्चों की तरफ देखने के लिए। अच्छी शिक्षा देते हैं, स्कूलों में अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, फीस बड़ी बड़ी भरते हैं, कपड़ा अच्छा देते हैं, बुक्स अच्छे लाते हैं, पर बच्चा संस्कारी कितना हो रहा है, इसके ऊपर ध्यान नहीं। बाद में बच्चा तो उच्च शिक्षित हो जाता है, पर संस्कार ना होने के कारण ना वो अच्छा पिता बनता है, ना अच्छा पति, ना अच्छा बेटा बनता है, ना अच्छा बाप। बाहर वकील बन जाता है, एडवोकेट, पर घर के झगड़े मिटा नहीं पाता। ये जो प्रॉब्लम्स है, ये हर एक घर में आपको दिखाई देंगे, क्योंकि संस्कार के प्रति जागरूकता नहीं है। शिक्षा के प्रति जागरूकता है, पर संस्कार के प्रति नहीं। दिया जाता है उसे शिक्षा कहते हैं, उठाया जाता है उसको संस्कार कहते हैं। जब माँ बाप ही संस्कार के प्रति जागरूक नहीं, तो बच्चे में संस्कार कहाँ से आएंगे। एक छोटा बच्चा था, उसके पिताजी वो मर गए थे, तो माँ ने उसको संभाला। कि परिस्थिति जो थी घर की, वो बहुत गरीब, मजूरी करके, मेहनत करके माँ उसको स्कूल में भेजती थी। एक दिन स्कूल में इस बच्चे ने दोस्त की पेंसिल चुराई और जेब में डालकर घर पे आ गया। पेंसिल माँ को दिखाई। माँ ने बच्चे की इस करतूत को गुस्सा करने के बजाय, शिक्षा करने के बजाय, उसको उसका गुणगान किया, उसको प्रोत्साहन दिया। कोई बात नहीं, जाने। तो उसे मजा आने लगा। आगे आगे वो अपने दोस्त के बैग से एक एक चीज चुराने लगा। आदत पड़ गई। बड़ा हो गया। जैसे जैसे बड़ा होने लगा, वैसे वैसे बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। वो एक सराईत गुनहगार बन गया। आखिर कितने दिन चलता है ये। पुलिस ने एक दिन तो पकड़ लिया। उसका गुनाह जो था वो तो गंभीर था। न्यायाधीश ने उसे फांसी की शिक्षा सुना दी। उसे जेल में भेज दिया गया। बहुत रोने लगा। भगवान, क्या कर बैठा मैं। उसे खुद के ऊपर गुस्सा आ गया। फांसी का दिन नजदीक आ रहा था। कल उसको फांसी देने वाले थे। फांसी की जगह रहती वहां तक उसको लाया गया, और मरते समय आखिरी इच्छा क्या है, इसके बारे में पूछा गया। मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछते हैं ना, उस प्रकार। उसने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है, मुझे मेरी माँ से मिलना है। सबको लगा
देखो कितना प्यार है इसका माँ के ऊपर। ये मर रहा है फिर भी पहले माँ को मिल रहा है। उसकी माँ को उसके सामने बुलाया गया। माँ की आंखें भर आई। मेरा एक ही बेटा था, एक ही सहारा था, अब वो मरने वाला है। इस कल्पना से उसे बहुत रोना आ गया। उसने माँ को नजदीक बुलाया। माँ नजदीक आने के बाद उसने उसको उसके कान को इतने जोर से काटा, पूरा कान से खून बहने लगा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो देखकर पुलिस वहां पर आ गए और उसने उससे छुड़ाया, बाजू कर दिया। पुलिस ने उसे कहा कि अरे अभी तू मर रहा है, इतने पाप कर रहा है, इतने पाप करने के बाद मर रहा है, फिर भी मरते मरते समय माँ को भी तू तकलीफ दे रहा है, ये भी पाप कर रहा है। माँ का कान तोड़ डाला, क्यों किया ऐसा तूने? वो तो रोते रोते कहने लगा, इसी माँ की वजह से मैं चोर हो गया, इसकी वजह से मेरी ऐसी अवस्था हो गई। जब मैंने पहली बार पेंसिल चुराई थी, अगर उसी वक्त मेरी माँ ने मेरे कान के पीछे लगाई होती, एक चाटा दिया होता, तो आज मैं इस मृत्यु के द्वार पे खड़ा नहीं होता। उसने मुझे क्यों नहीं सिखाया कि ये गलत है, चोरी करना गलत काम है। उसने मुझे ये सिखाया होता तो मेरे ऊपर ये आज का प्रसंग नहीं आया होता। इसलिए मैंने गुस्से से उसको ये शिक्षा दी। ये बात है, जब पहली चोरी की थी उसी वक्त अगर उसकी माँ ने उसे शिक्षा की होती तो ये आज नहीं होता। तो गलत बातें होती है, वो बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। पर संस्कार जो होते हैं वो संस्कार देना, ये बहुत मेहनत का काम है। पेड़ को काटने में कितना समय लगता है और पेड़ को बढ़ाने में कितना लंबा समय लगता है। काटने में 5 मिनट काफी है, पर बढ़ाने में 50 साल भी लगेंगे तो भी वो पेड़ जैसा चाहिए वैसा नहीं बन सकता। कितने संस्कार देने पड़ते हैं। आज के यंत्र युग में माँ बाप के पास बच्चों को देने के लिए समय ही नहीं है। स्कूल में इतनी बड़ी बड़ी फीस भरते हैं, पर संस्कार कहाँ से मिलेंगे इसके लिए वो जागरूक नहीं रहते हैं। गंदी गालियां याद करनी नहीं पड़ती है, वो तो बच्चों जिसके संगत में रहते वही से सीख कर आते। पर संस्कृत श्लोक, माँ बाप को नमस्कार कर, ये 10 बार समझाना पड़ता है। भगवान को नमस्कार कर 10 बार समझाना पड़ता है, तो भी बच्चे भूल जाते हैं। ये बार बार समझाना पड़ता है, इसे संस्कार कहते हैं। तो बड़े बड़े डॉक्टर वकील जैसी उनके पास शिक्षा रहती है, पर घर में कैसे सबसे व्यवहार करना, माँ बाप से, पत्नी, बच्चे, इनके साथ कैसा रहना, ये उनको समझता नहीं। संस्कार बहुत जरूरी है। बच्चे अगर किसी चीज को मांग रहे हैं, उसको तुरंत दे दी, उसका महत्व उसके जीवन में नहीं रहता है। आपको लगता है कि मुझे जीवन में नहीं मिला था, चलो मेरे बच्चों को तो दे दूं, सब कुछ तो उसके लिए है, मैं किसके लिए पैसे कमा रहा हूँ। बात सही है, और तुरंत अगर जब मांगता है, अगर तुरंत हम देते हैं तो जीवन में वो संयम नहीं सीखेगा। जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति में कैसे रहने का ये उसको नहीं समझेगा। सुख आएगा तो डूब जाएगा और दुख आएगा तो गिर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर लड़ने की ताकत नहीं रहेगी। छोटे छोटे प्रसंग में वो गुस्सा करेगा,
घर का पूरा वातावरण माहौल बिगड़ जाएगा। ये सब उसी को तकलीफ देगा। इसीलिए तुरंत मांगा और तुरंत दिया, ये गलत भी बात हो सकती है। उसके लिए जीवन में संयम हार जरूरी है। वो उसको सिखाओ कि बेटा रुक, मिल जाएगा तुझे। आज मांगी हुई चीज है, 1 महीने के बाद दो। देखो बच्चा संयम सीख जाएगा। ये संस्कार रहते हैं। हमें पता है 100-500 रुपए की चीज तुरंत खरीद लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, और बच्चे के जीवन में संयम नहीं आएगा। जब आप उसको संयम सिखाओगे और बाद में वो चीज लेकर दोगे तो उसको बहुत आनंद मिलेगा। अनुभव करके देखो। मेरे दादाजी ने छोटे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो जाए, उसके पूरे जीवन का विकास हो जाए, इसीलिए बाल संस्कार केंद्र दिए है। आपके यहाँ भी अभी बाल संस्कार केंद्र निश्चित होगा। आप जब जाओगे सोमवार को तो उनको पूछो कि हमारे बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र कहाँ पर है। आप भेजो उनको, हफ्ते में 1 घंटा उनको आदत लगाओ। हमें समय में नहीं मिला है और बच्चों को तो समय में मिल रहा है, उनका नसीब है, उनको भेजो। जिसके कारण बच्चों के ऊपर सही संस्कार हो जाएंगे। राम कृष्ण और संत ऋषि मुनि महापुरुष, इनका चरित्र उनको समझ में आएगा, जीवन उनको समझ में आएगा। जिजा माता जो थी उन्होंने संस्कार दिए, इसलिए महाराज शिवाजी तैयार हो गए। बाल संस्कार केंद्र में जब बच्चा आता है तो तेजस्वी जीवन कैसे जीने का ये वो सीख जाता है। भगवत गीता का विचार उसके जीवन में खुमारी निर्माण करता है, स्वाभिमान जगाता है। ऐसे ऐसे जो बच्चे हैं समाज में कहीं भी गए, देश विदेश में कहीं भी गए तो अभी उठ के दिखते हैं, अरे ये बच्चा कुछ अलग ही है। ये नियमित स्वाध्याय करने वाले ये तेजस्वी जीवन जीते हैं, भगवान का काम कृतज्ञता से करते हैं। और ये सब सीखना है, सिखाना है तो स्वाध्याय केंद्र में जाना पड़ेगा। बच्चों को संस्कार मिले इसके लिए जागरूक रहना पड़ेगा, पर इसके लिए खुद के अंदर भी तो कुछ चाहिए। इसलिए हमें पहले तैयार होना चाहिए कि मुझे स्वाध्याय में जाना है, मुझे भगवान का काम करना है। कोई आए या ना आए, कोई साथ दे या ना दे, मैं करूंगा। खुद का जीवन विकास करना है तो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय करने के सिवा कोई चारा नहीं, कोई रास्ता नहीं। सॉलोमन गैंडी, बॉर्न ऑन मंडे क्रिश्चियन ऑन ट्यूसडे, वो जो कहानी कहते ना, हम जन्म में आ गए, क्या किया हमने, पशु जैसा जीवन जिया, खाना पीना पैसा कमाना, इसके इसके आगे हमारी सोच ही नहीं जाती है। पर जब स्वाध्याय करने लगते हैं तब समझ में आता है कि अरे केवल इतना ही जीवन नहीं है। हमारे अंदर जो बैठा हुआ भगवान है वो इतनी सेवा कर रहा है हमारी, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ तो करो। खुद का क्या दे रहे हैं? आज लोग पैसा देते हैं, उनको लगता है मंदिर में जाकर पैसा दे दिया बात खत्म हो गई। क्या करना है पैसे का भगवान को? तू तेरा खुद का क्या दे रहा है? तेरी चीज अगर मैं ले लूं और मैं कहूँ ये लो मेरी तरफ से आपको भेंट, तो आप कहेंगे अरे ये तो मेरी चीज है और मुझे ही भेंट दे रहे हो, इसमें आपका क्या है? उसी प्रकार उसका ही पेड़ पे आया हुआ फूल तोड़ते हैं, चरणों में अर्पण करते हैं। उसमें सुगंध आपने भरा, कलर आपने भरा, फूल आपने तैयार किया, और जहाँ तोड़ा वहां क्या भगवान नहीं थे जो वहां से तोड़ के यहाँ पर रख दिया? जेब से पैसा निकालते हो, चरणों में अर्पण करते हो। नहीं करना ऐसी बात नहीं, वो क्यों करना उसका कारण अलग है, पर ये हमारा है क्या? सोचो, हमारा क्या है? खुद का क्या है? खुद का एक ही चीज है, हमारा मन। वो अर्पण नहीं करने का और बाकी सब अर्पण करते हैं, कैसे चलेगा? भगवान को एक ही चीज पसंद है कि तू मुझे मन दे,
मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मुझे मन चाहिए। मंदिर में जाते हैं तो भी ध्यान रहता है व्यवहार पर, बिजनेस कैसे बढ़ेगा, मेरे प्रॉब्लम कैसे जाएंगे, यहाँ तक कि बाहर चप्पल तो चोरी ना हो जाए, यहाँ भी पर भी ध्यान रहता है। लाइन में खड़े मंदिर में और ध्यान हमारा बाजार में, कैसे भगवान की प्राप्ति होगी, कैसे भगवान मिलेंगे। फिर कहते हैं कि हम इतना काम करते, इतना कुछ सब कुछ करते, फिर भी भगवान हमारे जीवन में दुख क्यों। दुख का कारण ये है कि भगवान जो मांगते वो देते नहीं, भगवान से आपका रिश्ता जुड़ता ही नहीं। भगवान कैसे सुनेगा। भगवान से बात करने के लिए बैठना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, भगवान से बात करनी पड़ती है, उसके लिए मन चाहिए। हम मन देते हैं। हम जब सुनते हैं तो जो सुनाई हुई बात है वो दूसरों को समझाते हैं। जब हम अच्छी बातें सुनते हैं जब भगवान की बातें सुनते हैं तो सुनते समय आधा समय तो हमारा इधर उधर हो जाता है। जब भी हम बात सुनते हैं, अच्छी बात भगवान की बातें सुनते हैं, तब हमारा 100% ध्यान नहीं रहता है। पर वही सुनाई बात जो रहती है किसी को अगर सुनाने जाओगे तो आप 100% प्रेजेंट रहते हो, क्योंकि सुनते वक्त आपका ध्यान नहीं रहा तो भी चल सकता है, पर बोलते वक्त आपका ध्यान 100% चाहिए, नहीं तो आप बात ही नहीं कर पाओगे। जब भगवान की बातें आप दूसरों से बोलते हो ना, तो आप 100% प्रेजेंट रहते हो। इसका मतलब आप 100% आपका माइंड भगवान से जोड़ रहे हो। तो बोलना भी सीखना चाहिए कि नहीं चाहिए। आज लोग केवल सुनने के लिए जाते हैं। हाँ, वो गुरु बहुत अच्छा सुनाते हैं, महाराज जी अच्छा प्रवचन करते हैं, पर भाई कोई बात नहीं, पर जो सुना वो समझाना आया आपको, सीखा आपने, बस सुनकर चले गए। पर दूसरों को भी सिखाना चाहिए कि ऐसी ऐसी बातें है। इसको कृति भक्ति कहते हैं। इसको दादाजी ने भाव फेरी नाम दिया है। आपने सुना, पर सुनाना है दूसरों को। जब तक आप दूसरों को समझाते नहीं, सुनाते नहीं, तब तक आपके जीवन में परिवर्तन ही नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए लोग बस मंदिरों में जाते हैं, सुनते हैं, टीवी पर चैनल देखते हैं, भगवान की बातें सुनते हैं, सब जगह सुनते हैं, पर सुनाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। ये कौन कर रहा है। जब तक कृति भक्ति जीवन में नहीं आती है तब तक भक्ति अधूरी है, लूड़ी लंगड़ी है। ये समझ नहीं रहे लोग। लोगों को लगता है बस अच्छा अच्छा बातें सुने, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, पर भाई जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आने वाला। जो सुना वो सुनाना पड़ता है। वो कैसे सुनाना, तो भक्ति के माध्यम से सुनाना, सिखाने के हेतु से नहीं। भाई भाई से मिलने जा रहा है, भगवान तेरे अंदर है वैसा मेरे अंदर है, हम डिवाइन ब्रदर है, इस नाते से सुनाना है। ये सिखाना नहीं है, ये सीखना है कि मैं जब तुझे सिखा रहा हूँ तो मैं सीख रहा हूँ। क्योंकि कोई भी चीज अगर हम 10 बार बोलते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि अरे मैं करता हूँ क्या, मेरे जीवन में है क्या। जब मैं कहता हूँ त्रिकाल संध्या करना है, त्रिकाल संध्या करना है, जब मैं दूसरों को समझाता हूँ तब मेरे जीवन में है क्या। फिर मुझे समझ में आता है कि अरे मैं तो इतना बोलता हूँ, मुझे भी तो करना चाहिए, तो परिवर्तन आता है। इसलिए दादाजी ने बोलना सिखाया, केवल सुनना नहीं सिखाया। कि उठ, स्वार्थ के लिए कितना बोलता है, टमाटमा बोलता है, और इतना बोलता है कि सामने वाला सर पर बाल नहीं हो गए तो भी आप उसको कंघी बेच कर आते हो। तो स्वार्थ के लिए कितना इस्तेमाल करते हो शक्ति को। तो ये तो भगवत विचार है। लोगों को लगता है हमें आवश्यकता नहीं है, तो उसको आवश्यकता निर्माण करो कि भाई तुझे भगवान की आवश्यकता है। क्यों है। तेरे जीवन में एक ही सहारा है, भगवान। उससे रिश्ता बांध, समझाना है, वो भी प्यार से समझाना है, रिश्ता बांध कर समझाना है, सातत्य से उसके घर जाना है, काल संध्या समझाना है। ये करना है, केवल सुनना नहीं है। इसीलिए दादाजी केवल प्रवचन नहीं करते बैठे, वो गांव गांव, शहर शहर, देश विदेश सब जगह खुद गए। और उनका ये काम देखकर लोग कहने लगे कि दादाजी हम भी ये कर सकते हैं क्या।
दादाजी ने कहा, जी ये आप भी कर सकते हो, आप कोई साधारण नहीं हो। आपके दिमाग में ये बात आ गई कि मुझे भगवान का विचार देना है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज ये लोगों को समझता ही नहीं है, मुझे भगवान का काम करना है। हमारे पास ये सिस्टम, हमारे पास ये विचार आ गए, हमारे पास ये सोच आ गई, हम क्यों रुक रहे हैं? किसके लिए रुक रहे हैं? क्यों जुड़ नहीं रहे हैं? क्यों हम लेट हो रहे हैं? अरे लाइफ है कितनी, 40-45 तो अभी हो गई, और कितनी रही? 60 के बाद तो ताकत नहीं रहती है बॉडी में। अगर 40 साल का पहले का इतिहास याद करोगे तो कुछ याद नहीं आएगा। एक बार भगवान के सामने ध्यान करने बैठो और पिछले 40-45 साल याद करो, जो भी आपकी उम्र है वो याद करो, कुछ याद नहीं आएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जीवन 40 साल का खत्म कब हो गया, और इस 40 साल में मैंने किया क्या? कुछ नहीं, जीरो। क्योंकि जो सेल्फलेस वर्क होता है वही याद रहता है, बाकी कुछ याद नहीं रहता है। और वो हमारे साथ आने ही वाला नहीं, वो क्या याद रहने वाला है? जो सेल्फलेस वर्क होता है, भगवान की बातें, भगवान का काम, भगवान के जो भक्ति, वो साथ में आने वाली है, वो कितना कर रहे हैं हम? और वही साथ आती है जिसमें स्वार्थ नहीं है। भक्ति करते हैं तो भी दुर्गंध लेके बैठते हैं, भगवान ये चाहिए, भगवान वो चाहिए, मेरा दुख नहीं जा रहा है, वो कब जाएगा? अरे छोड़ो, ये स्वार्थ की बदबू जब तक है तब तक वो भक्ति भक्ति नहीं है, वो व्यवहार है। इसलिए निस्वार्थता से किया हुआ कर्म ही याद रहेगा, वो कितना कर रहे हैं हम, वो हमें करना है। और उसका रास्ता दादाजी ने स्वाध्याय में दिया है। स्वाध्याय की बैठक पर हफ्ते में 1 घंटा बैठ, और जो सुना वो कम से कम एक आध आदमी को तो बता, देख तेरा जीवन में कितना सुख आ जाएगा। सुख बाहर नहीं, सुख तेरे अंदर ही है, क्यों बाहर ढूंढ रहा है? तेरे अंदर ही है। जब तू किसी को ये समझाता है तुझे बहुत सारी खुशियां मिल जाती है, बहुत सारी खुशियां। इधर उधर दौड़ रहा है खुशियां ढूंढने के लिए, वो तेरे ही पास है। तू केवल भगवान को पकड़, केवल भगवान के विचारों को पकड़, दादाजी की उंगली पकड़ और चल, देख तेरा जीवन कितना सुखी हो जाएगा। तो बहुत आसान है पर दिमाग में नहीं उतरता, क्योंकि बदबू उतनी है, दुर्गंध उतनी है, कूड़ा उतना जमा है स्वार्थ का। और उसको हटाने के लिए कितने साल लगेंगे, कितने साल स्वाध्याय पे बैठना पड़े, करना पड़ेगा। कोई आसान थोड़ी है। लोगों को आज झटपट चाहिए, मेहनत किसी को नहीं चाहिए। अब कौन जाएगा दूसरे के घर, वो तो सुनता ही नहीं है। क्या जरूरत है घर पे जाने की किसी की? ये बातें है, ये लोगों को दिमाग में नहीं आती कि भाई जा तू, भगवान तेरे को देख रहा है। सामने वाला सुने ना सुने, बस तू जा, तू तेरा काम कर। दादाजी ने ये प्रोत्साहन दिया, अच्छी बातों के लिए प्रोत्साहित किया। और आज लाखों स्वाध्यायी लोग काम कर रहे हैं, प्रति भक्ति कर रहे हैं, व्रती जा रहे हैं। आज दूसरा शनिवार है, महीने का दूसरा। हम लोग 24 घंटा गांव में जाते हैं। हम 10 साल से जा रहे हैं, अभी आज भी जाएंगे। थोड़ी देर के बाद हम एक गांव में जाते हैं, अपना टिफिन, टिकट और टाइम तीनों खुद का होता है। जाते हैं, गांव में रहते हैं एक दिन। एक दिन भगवान तेरा काम 24 घंटा। आप इतना नहीं कर सकते हो अभी तो कोई बात नहीं, बाद में करेंगे, पर अभी कम से कम हफ्ते में 1 घंटा तो बैठ सकते हैं। उसके लिए मुहूर्त क्यों निकालने का? भगवान की कृपा से हमें मिल गया है, अभी स्वाध्याय केंद्र भी मिल गया है, क्यों रुकने का? जितना रुकोगे उतना आपका नुकसान होगा। भगवान का क्या है, वो तो हजारों साल से है और आगे हजारों साल रहने वाला है। हम तो क्या आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, हमें उनकी जरूरत है, उनको हमारी क्या जरूरत है? इसलिए जितना जल्दी जुड़ सकते हो उतना जल्दी भगवान से जुड़ जाओ, उसके रास्ते से जुड़ जाओ, भगवान का काम करो। तभी संस्कार हमें अंदर आ जाएंगे, तभी बदलाव आ जाएंगे, और हमारे फैमिली में भी बदलाव आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए संस्कार के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्वाध्याय और दादाजी का स्वाध्याय ही आपको चाहिए और जरूरी है। तो बच्चों को भी बाल संस्कार केंद्र में आप छोड़कर आओ। जैसा स्कूल में छोड़ते हो, क्लास में छोड़ते हो,
उसी प्रकार स्वाध्याय केंद्र में बाल संस्कार केंद्र होता है, वहां पर छोड़ कर आओ। 1 घंटे का रहता है, उनको अभी से आदत पड़ेगी तो आगे जाके उनको बहुत आसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हैं, वो धीरे धीरे सीख जाओगे। अभी सोमवार को केंद्र होगा आपका, तो जाओ वहाँ बैठो, जो भी टाइमिंग है देख लो। हफ्ते में 1 ही घंटा आपको देना है। त्रिकाल संध्या याद रखिए, त्रिकाल संध्या पूरी आपको बिना देखे आनी चाहिए। ऐसा करके देखो, फिर देखो आपको कितना आनंद आ जाएगा। आज हम यहीं पर संस्कार की बातें, उसकी तीव्रता को समझते हैं और यहाँ पर हम रुकते हैं। जय गुरु। जय श्री कृष्ण।